जमहूरी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत, अमरीका का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने कहा, कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अफसोस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अदम शिरकत से अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। हमारी सिक्योरिटी मामलात पर अहम शराकतदारी है। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। ताल्लुकात में कोई तब्दीली की तजवीज़ नहीं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी ने मामले पर वोटिंग की है। ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रैंड जूरी का फैसला, अमरीकी तारीख में पहली बार किसी भी सदर को क्रिमिनल चार्जेस करना होगा। ट्रंप पर अदाकारा स्टॉर्मी को मामला छुपाने के लिए रकूम की अदायगी का इल्ज़ाम है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दफ्तर ट्रंप के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जुमेरात को केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली, जिसमें समाअत मौखर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चेंबर में इजलास। बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान कहते हैं, हमें सिर्फ ये जानना है कि इलेक्शन 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में होंगे या नहीं। ये इंतखाबात से खौफजदा हैं, अपने सजा याफ्ता लीडरों को बेगुनाह साबित करने के लिए बेचैन हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी को किसी भी तरह तबाह करना चाहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि मुल्क, रियासत और इदारे इमरान खान जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घरावना मजाक लगता है। वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी, वो पकड़ ली गई है। अब चुप करके बैठ जाओ। अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से मंजूर। बिल के हक में 60 मुखालिफिन में 19 वोट आए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का शोर शराबा। अदालती इस्लाहात बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून ने कहा कि बिल के तहत आइन की तशरीह के लिए कम से कम 5 जजेस का बेंच होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पार्लियामान से बिल की मंजूरी से अदलिया मजबूत होगी। बिल से बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184 की शिक 3 के इस्तेमाल से शफाफियत आएगी। चेयरमैन सेनेट ने अदालती इस्लाहात का बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दिया। सेनेट का इजलास आज फिर सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात एजेंडे में शामिल सेनेटर्स मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जबकि फैसल जावेद कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस सदर को भिजवा दी। कहा, काबीना रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे चुकी, रेफरेंस वापस लें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनके अहल खाना को हरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था। आइन और कानून की राह पर चलने वाले एक मुसन्निफ मिजाज जज के खिलाफ इंतकामी मिजाज शख्स की कार्रवाई थी। तमाम इदारे इस वक्त इंतशार का शिकार हैं। अदालत उज़्मा इंसाफ के तराजू के पल्लड़े बराबर रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सियासत इन इदारों में ना दाखिल होने दें जिनके हाथ में तराजू है। इस इदारे की हिफाजत की जाए। ये मुक़द्दस इदारा है। क्या साकिब निसार ने पल्लड़े बराबर रखे थे दहशतगर्दों का? इनसे पूछें जिनको वो लेकर आए थे। असद उमर ने कहा है, ये हुकूमत भी असखुद नोटिस के नतीजे में बनी जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने लिया था। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हमें उम्मीद है आइन की फतह होगी। कहा, पूरी कोशिश हो रही है कि इंतखाबात ना हो। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है।
अस खुद नोटिस का इख्तियार रेगुलेट करने के फैसले से इख्तलाफ। शाह जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान से इत्तेफाक नहीं करता। खुसूसी या रेगुलर बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील के इख्तियार के उसूल तय कर चुका। मेरी एहतरामन मार्राय है कि इस हवाले से इस बेंच का कोई भी जज बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाता है तो ये इसका शिकायत कुनिंदा बनने के मुतरादिफ है। अगर किसी जज को एतराज़ हो तो वह अदालती बेंच से अलग हो जाए या चीफ जस्टिस को दूसरा बेंच तश्कील देने का कहते हैं। हम अदालत के इस फैसले की, इस जज्बे की जो है वो कदर करते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए और 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 अगस्त को बुरी हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शन कराना इनका काम है। हठधर्मी और तकब्बुर का रवैया काबिल कबूल नहीं। ये तो चाहते हैं कि मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहे। इमरान खान किसी से हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं। अगर इलेक्शन में चले जाएं तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं। वजारत दाखिला मुल्क में अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी निजाद हमजा यूसुफ को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, उम्मीद है तिजारत, सरमाकारी, सकाफत और तालीम के मैदान में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हमजा यूसुफ की जानिब से बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान के लिए हमेशा मेरे दिल में ख़ास जगह रहेगी। पाकिस्तान के साथ स्कॉटलैंड का रिश्ता दोस्ती का है जो कई नस्लों से परवान चढ़ा है। मैं इस दोस्ती के रिश्ते का मज़ीद मजबूत होने का मुंतज़िर हूँ।